ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, इसके लिए ट्रांसफर ऑर्बिट होती है। जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्बिट के आसपास ग्रेविटी पे ऑर्बिट करते करते धीरे 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 अपना रास्ता बदलना और चंद्रमा पे पहुंच जाना। चंदा मामा पे पहुंच जाना। और चंदा मामा इज नाउ वेरी ब्यूटीफुल, उनकी चोटी भी है, बाल वाले नाक भी छिदवाई है, मामी बनाती है। चंदा एक्चुअली इन एस्ट्रोलॉजी इज फीमेल, पर पता नहीं लोग मामा क्यों बोलते हैं, कायदे से मामी होनी चाहिए। वैदिक साइंस के हिसाब से मून इज फीमेल, फीमेल क्वालिटी है, महिला के गुण है। अरे गे बोल दो ठीक है, पर महिलाओं के गुण है उनके अंदर। चंद्रमा इज डिफाइनिंग फीमेल, चंद्र शुक्र ये फीमेल है, ठीक। अब है कि नहीं ये तो प्लेनेट पे जाके पता चलेगा, साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हो तो पता लगे। आइए, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट सिस्टम। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे होते जाएंगे, जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे तेज घूमेंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, कि अगर ये धरती की ग्रेविटी के अंदर है तो धड़ 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 घूमी है, थोड़ा दूर है तो ऐसे घूमी है, और दूर है तो इसी के साथ चलो, दोनों लोग मिलके घूमते हैं, ये होता है इसका। अगर ग्रेविटी में पास है, लोअर तो ऑर्बिट में है तो 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त देखेंगे, मिडिल में है तो 6-7 बार देखेंगे, अगर हायर तो ऑर्बिट में है तो जितनी बार धरती घूमेगी उतनी बार हम घूमेंगे। हम बिल्कुल स्टेबल है, निरा आलसी इंसान, ठीक। देख स्पीड लिखिए, इक्वेटर के पास 10 किलोमीटर जब होते हैं तो यहाँ 160 पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और HST है, इसके बाद लेगियोस है, इसके बाद GPS है, फिर GEO है ना। इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो हमारा चंदा मामा, 1 लाख किलोमीटर ऊपर चले हो चंदा मामा मिल जाएंगे हमको, ज्यादा दूर नहीं। फिर चंदा से हाथ मिलाते हुए दूसरी जगह चले जाएंगे। अब एक्सेंट्रिसिटी होती क्या है, तो एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए, ग्रेविटी से जितनी आप दूर जाना चाहते हो आपको पुल यहीं से लेना पड़ेगा, दैट इज द इलास्टिसिटी, दैट इज द इलास्टिसिटी। किसी भी चीज से जितना लंबा पुल लेंगे वो उतनी दूर जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। जब ऑर्बिट नियर सर्कल होता है, आ सैटेलाइट विद अ लो एक्सेंट्रिसिटी ऑर्बिट मूव्स नियर द सर्कुलर राउंड द अर्थ। जब वो धरती के पास होता है तो कैसे घूमता है, गोल गोल, पर जैसे जैसे धरती से दूर होता जाता है वो कैसा पार्ट ले लेता है, इलिप्टिकल पाथ लेना स्टार्ट कर देता है। सेम हमारी धरती के साथ होता है। धरती जब सूरज के चक्कर लगाती है तो गोल क्यों नहीं लगा पाती, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कभी उससे खींचती है, कभी उससे दूर भगाती है। तो जो धरती है, धरती का भी जो पाथ बनता है ऑर्बिट का, वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है जैसे मून और धरती का बनता है। तभी तो धरती को अगर आप देखते हैं सूरज के चक्कर लगाते हुए तो कुछ ऐसे देखते हैं आप इसको चक्कर लगाते हुए, है ना, ऐसे ही तो देखते हो। इसीलिए जब ये पास में होती है तो गर्मी आती है साउथ और नॉर्थ पोल पे, इधर होती है तो स्प्रिंग आती है। यही सब तो कहानियां चलती हैं, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सब इन्हीं के दिन तो है। तो अगर ये गोल होती तब तो दिक्कत हो जाती ना, गर्मी गर्मी होती, ठंडी 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 होती, गर्मी होती नहीं, क्योंकि सूरज के पास हम पहुंच ही नहीं पाते। तो ये जो है ये यही बताती है कि जब आप पास रहोगे तो गोल चक्कर लगाओगे, जब दूर जाओगे तो ऐसे हो जाओगे, ठीक। इंक्लाइनेशन, अगर इंक्लाइनेशन देखें, एंगल ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ रिलेशन विद अर्थ इक्वेटर, सैटेलाइट दैट्स ऑर्बिट डायरेक्टली अबाउट द इक्वेटर हैव जीरो इंक्लाइनेशन। जो इक्वेटर के पास उड़ता है, यहाँ पे रहता है, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट, उसका इंक्लाइनेशन 0 है। जो इधर घूम रहा है उसका कितना है 135 डिग्री, इधर घूम रहा है उसका कितना है 90 डिग्री, इधर घूम रहा है उसका कितना है 45। इंक्लाइनेशन का मतलब है ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो ये 0 है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो ये यहाँ से ऐसे बना दिया तो राइट एंगल हो गया, 45 हो गया, 135 हो गया। ये चीजें करना। तो कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसके डायरेक्शन के साथ उसका कोण देखा जाता है कि मतलब अगर हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, मान लो ये है इंडिया, मान लो इंडिया से लॉन्च करना है
और हमें इधर करना है तो हमें याद है 45 डिग्री पे लॉन्च करना है, और इधर करना है तो 135 डिग्री पे लॉन्च करना है, सीधे 90 डिग्री पे लॉन्च करना है, 0 पे लॉन्च करना है तो ऐसे लॉन्च करना है। ऐसा नहीं कि वो जमीन पे जाएगा, वो जाएगा स्काई पे, पर उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इंक्लाइनेशन इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम सैटेलाइट को सही ले जाएं। अब सोलर एक्टिविटीज की बात करते हैं। सोलर एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सोलर एक्टिविटीज, इनको मॉनिटर करना जरूरी होता है। कहा जाता है जो बच्चों मार्स है, मार्स भी कुछ ऐसा ही था धरती जैसा पहले, और उसमें भी ऐसे ऐसे क्या बना था, ग्रेविटी की स्पंजिंग हुई थी। ग्रेविटी की स्पंजिंग के चक्कर में क्या होता था, सोलर रेडिएशन इसके अंदर नहीं जा पाता था। अगर आज आप ध्यान दीजिए तो आपका साउथ और नॉर्थ पोल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1-2 हजार साल बाद, 3,000 साल बाद, लाख हजार साल बाद कभी भी बदलेगी, जीरो हो जाएगी। जब इसकी ग्रेविटी की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ बनेगा, साउथ नॉर्थ बनेगा, तो कुछ हजार सालों तक यहाँ पे ग्रेविटी होगी नहीं। जब ग्रेविटी नहीं हो तो ग्रेविटी फील्ड नहीं होगी। इस टाइम पे जो सोलर फ्लेयर आएंगे वो क्या करेंगे, धरती के अंदर आएंगे और एटमॉस्फेयर को उड़ा ले जाएंगे। कहा जाता है मार्स पे भी कुछ यही हुआ, इसीलिए मार्स है व्हाट, वीक मैग्नेटिक फील्ड। यही तो बोलते हैं मंगल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती है तो सोलर रेडिएशन कभी पहुंचता ही नहीं। आपको पता है जितने लोग मंगल जाने का सपना देख रहे हैं वो पछताएंगे, क्योंकि वहां पे कभी अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे, मट्टी हाथों से छू नहीं पाएंगे। ऐसे हम लोग घूम लेते हैं ना मुंह उठा के, कपड़े पहन के, वहां पे प्रॉपर एक ही ड्रेस होगी जो धोई भी नहीं जाएगी पूरी जिंदगी। स्पेस सूट, उसको धो के पोछोगे सुखाओगे का, और कोई तारा हिलेगा तो जिंदगी हिल जाएगी तुम्हारी। बस स्पेस सूट पहनेंगे, उसी में सांस लेके अंदर जाया करेंगे, क्या फायदा ऐसे प्लेनेट पे जाने। तो ये सोलर फ्लेयर एक बहुत खतरनाक चीज है। ये क्या करती है, ये स्पेस में घूमती है। जैसे सूरज को आप ध्यान से देखिए तो आपका गोला है ना ऐसे ऐसे उबलता रहता है, उबलता है। अब ये जो सोलर फ्लेयर है ये कुछ इस तरीके से, सूरज कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक, अगर ये सोलर फ्लेयर अचानक से ग्रेविटी छोड़ दे तो ऐसे ट्रैवल करेगी ना, ये स्पेस में ट्रैवल कर रही है, हर एक प्लेनेट की तरफ जा रही है। तो इस सोलर रेडिएशन और फ्लेयर से बचने के लिए हमें सोलर रेडिएशन को चेक करना जरूरी है, तो बाहर सैटेलाइट होने जरूरी है। आप सबके घरों में आज की डेट में जो डीचेच लगा है तो उसमें लिख के आता है ना, ड्यू टू द सोलर इंटरप्शन सैटेलाइट सर्विसेज विल बी डिस्ट्रप्टेड, लिख के आता है ना कई बार। सोलर इरप्शन के चक्कर में, अभी सोलर सर्विसेज के चक्कर में डीटीएच सर्विसेज थोड़ी देर के लिए रुकी रही, क्योंकि जब सोलर फ्लेयर आती है तो कई सारे सैटेलाइट डैमेज कर देते हैं। ठीक, अब लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होते हैं, ये एक स्वीट स्पॉट होता है। ये क्या होता है ये समझिए, ये सूरज है, ठीक, ये धरती है और ये चंदा है। ये तीनों एक दूसरे से चिपकते नहीं है ना, इसके बीच की जो ये दूरी है ये लैग्रेंज पॉइंट है, जिसके चक्कर में इसकी ग्रेविटी 0-0 हो गई। जिस जगह पे इसकी ग्रेविटी 0-0 होगी उस जगह को इसका माना जाता है, यहाँ 0-0 ग्रेविटी। फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी 0-0 ग्रेविटी है। मतलब ये दोनों की ग्रेविटी यहाँ पर नलीफाई हो गई, कट गई। तो ये यहाँ पे स्टेबल है, या ना इसे खींच पा रहा है ना इसे छोड़ पा रहा है, तो आपस में अट्रैक्ट होने के डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे त्रिशंकु की कहानी आपने सुनी होगी, अगर सुनिए राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु एक राजा थे, कभी गूगल पे सर्च करेगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये वो किसने लिखा था गायत्री मंत्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र के पास आते तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, तुमने तप किया है? कह रहे हाँ किया है। कह रहे मैं 7 शरीर स्वर्ग पहुंचा के दिखाऊं। इन्होंने ऐसी बात, इन्होंने मंत्र पढ़े, हवा में उड़ने लगे त्रिशंकु शरीर के साथ। कह रहे अब मजा आएगी स्वर्ग पहुंचना, ऊपर इनने का इसी बात, आगे दिखा वो ऊपर से मंत्र पढ़ने लगे। अब जहां दोनों की ग्रेविटी मैच करी, त्रिशंकु उल्टे हो गए। अब वो ना नीचे ना ऊपर, वो बीच में लटके त्रिशंकु। तो दैट इज द त्रिशंकु, मतलब ये भी लटके, ये भी लटके, ये भी लटके, इन सबकी पावर सेम है इस टाइम। तो ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, एक ही पॉइंट थोड़े ना होगा। जैसे मान लीजिए जब धरती ऐसे घूम रही है और सूरज यहां पर है, तो हो सकता है कि जब धरती यहां हो, है ना, तो यहां पर भी एक लैग्रेंजेस पॉइंट हो। यहां पे जब धरती आए तब यहां पे भी एक लैग्रेंजेस पॉइंट हो, यहां पर भी 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 हो। तो कई सारे स्वीट स्पॉट होते हैं जहां पर हम किसी सैटेलाइट को रोक सकते हैं। जैसे हमने आदित्य L1 क्यों लॉन्च किया, हमने इस L1 पॉइंट को पकड़ा, हमने कहा सूरज और इसके बीच में ये रहेगा और फेस इधर रखेगा। इधर वाला पॉइंट पकड़ते तो क्या होता है, धरती के उधर हो जाता ना, तो सूरज दिखता ही नहीं। अगर धरती की पीठ की तरफ हो जाएगा तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ और रावण आगे जल रहा हो,
तो मेरी पीठे तो देखोगे, बट अगर मेरे आगे खड़े होगे तो रावण दिखेगा ना। कटता हुआ रावण देखना है तो आगे खड़े होके देखना पड़ेगा। हमारी बेटी के लिए रावण जलता नहीं, कटता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, सन और अर्थ या मून या कोई भी प्लेनेट ले लो, ये सन, ये अर्थ, ये मून, इन सब के बीच का पॉइंट जो होगा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी एक लिमिटलेस पॉइंट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। इस जगह कोई भी ऑब्जेक्ट आप डाल दोगे वो उसी पॉइंट पर सेम हो जाएगा, क्योंकि दो पिंडों की ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी साइड, और वहां इक्वल हो जाएगा। ना तुम खींच पाओगे ना हम नाच रहे हैं। वो कहेगा नाउ आई एम अ डांसिंग डॉल, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, तुम्हारे साथ चक्कर लगाऊंगा। अब वो चक्कर लगाने लगता है, दैट इज त्रिशंकु केस। ठीक, समझ में आया?